महाराज की है, गुरुदेव महाराज की है। सावधान डाढ़े आओ ये रे धर्म की सनातन धर्म की बोले सनातन धर्म की। फिर भी वैज्ञानिकों ने यमुना को मृत नदी घोषित किया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ताजा पानी सिंचाई योग्य नहीं है। फिर पीने की तो बात छोड़िए, अधिक पीओडी की मात्रा से मछलियां मर रही हैं। इसलिए फिसल दल द्वारा केंद्र सरकार से यमुना के दोनों किनारों पर पाइपलाइन द्वारा प्रदूषित जल को निकालने की मांग की जा रही है। सरकार से मांग पूरा कराने हेतु मथुरा में महापुरुषों के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। हमारी सरकार जब विदेशों से ट्रैक्टर ला सकती है, फिर हथनी कुंड से इलाहाबाद तक पाइपों से गंदगी को क्यों नहीं दूर कर। इस भूतल पे 5 ही तीर्थ हैं शास्त्रों में वर्णित। आपके जैसे गंगा जी को त्रिपथगामिनी कहते हैं, तो यमुना जी की भी जो सामर्थ्य है वो कम नहीं है। आप 14 भुवनों में फिरने वाली, घूमते हुए गोलोक धाम से सूर्यमंडल में आकर के सूर्य सुता कहाती हुई कलिंदी गिर पे आके गिरी तो कलिंदिजा हुई, कलिंदी हुई। वहां से फिर पर्वत श्रेणियों से आते हुए इस भूतल में आज करके प्राप्त हो गई। तो आपका बड़ा ही विशुद्ध स्वरूप है, नीलांबर स्वरूप है। भगवान ने अपना ही स्वरूप इनको दिया है, अपना ही श्रृंगार दिया है। राधिका जी के रूप जाने पर किसी स्वरूप से वो नहीं बनी, भगवान को बात मालूम थी। तब श्री यमुना जी को अपना ही मुकुट वस्त्र, अपना स्वरूप दे करके कमलों की माला राधिका जी को परम प्रिय थी, वो ही हाथ में लेकर के उनको भेजा है और जाकर के राधिका जी को मना करके निकुंज लीला के लिए लाई है। तो यमुना जी ने ब्रजेश्वरी पद को प्राप्त किया है। ब्रज की ईश्वरी यमुना जी है, रास रासेश्वरी श्री राधिका जी है। भगवान की दोनों ही परम प्रिया सखी है। तो ऐसी यमुना जी, इन यमुना जी के लिए बड़े बड़े संत महापुरुष देवताओं ने नमन किया, वंदन किया, परम सिद्धि प्राप्त की। वेदों में भी नदी सूक्तों में, जल सूक्तों में ऐसा सुंदर वर्णन हुआ है। मैं प्रार्थना किए, और इन नदियों का संबंध सीधा राष्ट्र से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। जो उपासक भक्त वो चाहते हैं कि इस राष्ट्र में वो लक्ष्मी हो, उसका प्रवेश हो, वो लक्ष्मी कैसी हो, तो वो देवी स्वरूप जो श्री यमुना जी है, श्री गंगा जी है, ऐसी पवित्र नदी या जल के रूप में प्रवाहित, स्वच्छ जल से, पवित्र जल से प्रवाहित होती रहे, जिनसे हम अपने भगवत स्वरूप की सेवा पूजा भी कर सकें, अपना नित्य कर्म भी कर सकें, उसमें अवगान कर सकें। ताप हरणी, पाप हरणी, ऐसी उनमें शक्तियां हैं। और आज के लोग कहते हैं कि यमुना जी में स्नान मत करना, पान मत करना, केवल दर्शन कर लो। तो भक्तों का हृदय कैसे मानता है? इसमें आज से नहीं, बरसों से प्रदूषण चला आ रहा है। शांति से नहीं बैठे, इसको बहुत विशाल आंदोलन के रूप में खड़ा कर दें
अरे कभी न कभी तो सुनवाई होगी। जो कुशासन है, जिस दिन ये महाराष्ट्री से इस आज के समागम का स्वीकृति लेने को आए थे स्वामी और विजय, सर्वप्रथम यही प्रश्न था, कोई राजनीतिक मंच तो नहीं, क्योंकि दलगत राजनीति जो है उनकी वजह से आज यमुना जी प्रदूषित हो रही है। अपने अपने दल का श्रेय चाहते हैं, अपने अपनी बात को बढ़ाने के लिए कि दिल्ली का दिखावा और मथुरा की सभाओं का दिखावा और बड़े बड़े स्टारों को चाहना, ये इसमें वास्तविकता कितनी है? हृदय पे हाथ धर के बदला में, यदि कोई धार्मिक आस्था वाला व्यक्ति है तो इस धर्म के विषय में आगे बोल सकता है। यही मैंने विजय से कहा था कि इसमें यदि संत महापुरुषों की वाणी यदि जुड़ेगी तो यमुना जी की पुकार ऊंची बढ़ेगी। ये दलगत नेताओं की कोई भी आवाज से यमुना जी का प्रदूषण मिटने वाला नहीं है। ये दलगत एक दल की नहीं, ये दलदल की राजनीति है जो आज यमुना जी को दलदल बना दिया है। क्या उसमें उतर करके स्नान कर सकते हो? पहले काल पे ऊपर को बबूला निकलती है, जहरीला हरा हरा नीला नीला पानी आता है। क्या ऐसी यमुना जी थी? पत्ते भर भर करके पीते थे। इन गर्मियों में इतने इतने पानियों में छोटे छोटे बालक तैरते थे, नहाते थे। आज इसको झीला बना दिया है, गंदा पानी ला करके भर दिया है। ये मथुरा की शोभा है? 3 दिन पहले देखिए यमुना जी की क्या दशा थी। उस दिन यमुना पूजन करा रहे थे, पास में बैठा नहीं जा रहा था घाट पर। ये सब क्यों हो रहा है? कुछ परिश्रम करके जाती है, नालों को बंद करती है, दूसरा दल जाता है उनको खुलवा देता है। तो एक राजनीतिक दलों में तो आदमी की इतनी रुचि है, अपनी धर्म नीति को, अपनी धर्म नीति राजनीति को कुछ नहीं देखती है। करके यमुना जी ने भी विश्राम लिया, भगवान ने भी विश्राम लिया, और अनेकों जितने भी आचार, जितने भी संत महात्मा देवता है, सभी ने आगे विश्राम लिया है। तो सभी का श्रम दूर हुआ है, सभी को गतश्रम जी का मंदिर है विश्राम घाट पर। तो ये मुख्य तीर्थ है मध्य का, और यहाँ से आकर के फिर आगे जाकर के बटेश्वर में चौथा तीर्थ है, और 5वां तीर्थ है तुम्हारा सरस्वती संगम, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, जिसको वेदों में वर्णन किया है स्थितास्ते यत्र संगोते, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिली है। तो सरस्वती जी ने तो भूतल को बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया। अब गंगा यमुना की बारी आ रही है। शास्त्रों में वो भी लिखा हुआ है कि इतने वर्षों बाद भूतल को छोड़ लेंगी। तो क्या उनको पहले से ही इस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है कि वो पहले ही छोड़ के चली जाए? तो यदि कुछ धर्मों में रुचि है, वजीराबाद बांध के बाद एक बूंद तभी सुनवाई होगा, भीख मांगने से नहीं होगा। बहुत भीख मांग लिए, बहुत एक लिए, यमुना की शुद्धिकरण क्या नहीं हो सकता जी? बालू का ठेकेदार को खोल दो, बालू खेत हो गया, यमुना जी का खेत हो गया, खेत के जैसे लेवल हो गया, कॉलोनियां बन गई। हमारे वृंदावन में कुंभ लग रहा है, उसमें हाई कोर्ट में जीत गया हूँ। फिर यहाँ के शासन और यहाँ के एक मंत्री हैं आपके एरिया के मंत्री, वो दखल कर रहे हैं यमुना जी कुंभ के क्षेत्र को, जबकि मैं हाईकोर्ट से मैं जीता हुआ। और जमीन को दखल कर एक गिल आया, गिल है पुलिस वाला, वो भी पूरा वो क्या ना वो भागे, हाँ वो घेर रहा है, वो जमीन को घेर रहा है। हमको एक दिन का चतुर्थवाद करने मंत्री सबूत दे दिया, उनका भी कौन किया, उनका तो उन्होंने हमको बुलाया, बाबा हमारा विरोध का, हमको भाई हिंदू संस्कृत के विरोध चलोगे, पेड़ लगे हम दवा देता हूँ। हिंदू संघ कुंभ का जगह है। डीएम ने कहा बाबा आपको बवाल खड़ा करते हो, कुंभ का जगह है यमुना के किनारे, रोड के किनारे में, हम पूरा सब कुंभ का जगह लोग किया, लेकिन एक हमारे कहने से नहीं होगा। मैंने एक दिन आपको पता है जब दुनिया में कुंभ लगा था, पाला स्नान जल नहीं छोड़ा गया था, मैंने अनशन पर बैठ के दूसरे साथ जल नहीं छोड़ेगा, मैं अनशन अनशन पर बोलो, हमको उठा के ले गया, घर में बंद कर दिया तंबू में,
लेकिन जब छोड़ा गया, दोनों स्थान में जब छोड़ा, ये बात ऐसे कर क्यों हम इतना अगस्त तक क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या सभा करने से, भाषण देने से होगा? ये नहीं होगा। सबसे आंदोलन आप कीजिए, आपका जहाँ खून बहेगा, पसीना बहेगा, खून बहाने के तैयार आप लोग रात को एक बात करेंगे, जहाँ भी याद करेंगे आप हमको बुलाइए, वहाँ आ जाऊंगा। लेकिन इस तरह से मैं भाषण देने चाहिए होगा। आप पुल को तोड़िए, बैल को तोड़िए, हमको बुलाए, मैं आगे रहूंगा, कोई भी रफ्तार की देर करना मैं करूंगा। इस तरह मैं ज्यादा नहीं करूंगा जी, बहुत हो गया। लेकिन मैं कहूंगा शांति शांति। परिणाम ये हुआ कि हम लोग आज यमुना जी को, गंगा को, देवी देवता को, मंदिर को सबको साफ करना। इसलिए जैसे स्वामी अभी गुरु महाराज ने कहा, हम लोगों को किसी प्रकार की बात नहीं करें और अपने को जो है त्याग नहीं करते, इसमें जो है अभी देर हमको बोलने का तो शायद ठीक नहीं है। इसकी तलाश करके तुम आगे हमारा शौक हमको नहीं है। हम जब सांस रखिए और अपना आचार विचार रखिए, अपना देश भाषा सब अपने ढंग से रखिए, तो निश्चित ही हम लोग जो है कुछ कर पाएंगे। और नहीं तो जो है हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो चाहते रहेंगे, थोड़ा नहीं करते रहेंगे, भाग नहीं करते। तो मैं आप गुरु की यमुना जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक महाराज पीढ़ी की बात याद आई। महाराज पीढ़ी थे कुंभकर्ण हरिद्वार में तो दूर जाके बैठ गए। हमने कहा होगी मेरी गंगा जी में ये बात गंगा जी में जा रहे भैया रुकू हुआ उसका ठंडा करते होती थे रहे थे प्रेम करते कानून काम करते गंगा जी आज में रहती। तो हमको भी जो है आचार विचार बाल बातें हमको याद नहीं करें, इनको अपमान करें, तब जो है जितना राम जय राम, जय जय राम।